नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राहुल राज जी। राहुल राज जी, आप किसान नेता हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं वो बहुत बड़े होने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। तो इसे लेकर सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि गेहूं खरीदी के मामले में हम बात करें, चाहे अनाज की पैदावार हो या फिर खरीदी हो, दोनों ही इस बार बम्पर हुई है और उसे लेकर दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे ठोक रही हैं। पहली पार्टी तो ये कह रही है, यानी कि बीजेपी, वो ये कह रही है कि ये सब शिवराज सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। और वहीं कांग्रेस जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि जो बम्पर पैदावार हुई है उसकी वजह है कि वो सब कमलनाथ सरकार में हुआ है, इसीलिए जो खरीदी है वो भी बम्पर हुई है। लेकिन किसानों की जो मेहनत है, किसानों जो इस पर मेहनत की है, उसके बारे में दोनों में से कोई भी पार्टियां बात नहीं कर रही हैं। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक गेहूं की बम्पर फसल का सवाल है, ना तो कमलनाथ जी ने जाके बोनी करी थी और ना ही शिवराज जी ने जाके हार्वेस्टिंग करी। तो इसमें दोनों का कोई भी योगदान नहीं है। ये मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों की मेहनत है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सर्दी में और जो सर्दी के मौसम में जो मावट गिरती है उसमें खड़े रह के अपने खेत की रखवाली करी और बम्पर फसल जो है रबी की हमारी गेहूं की हुई। कमलनाथ जी की ऐसी कोई बहुत बड़ी योजना नहीं थी जिससे कि किसानों को कोई लाभ हो जाए। ना ही शिवराज जी ने 15 दिनों में, क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके 15 दिन में तुलाई का काम चालू होना था, जो कि थोड़ा डिले हुआ कोरोना के चलते, लेकिन काम चालू हुआ। तो शिवराज जी कुर्सी पे बैठे और रातों रात गेहूं उग गया, ऐसा तो था नहीं। तो ना तो इसका श्रेय कमलनाथ जी को जाता है, ना इसका श्रेय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। इसका श्रेय जाता है मध्य प्रदेश के किसानों को, जिन्होंने मेहनत की। और रहा सवाल बम्पर फसल का, तो कहाँ थे कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के किसान इस कोरोना काल में लंबी लाइन में लगे, क्योंकि वारदाने की कमी थी? क्या वारदाना खरीद करने की सुनिश्चितता करना पूर्व की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मार्च में सरकार गई है, उससे पहले तो कमलनाथ जी की सरकार थी। और शिवराज जी इस बात की इतनी बड़ी बड़ी दौड़ पीट रहे हैं, जब कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि किसानों को मैसेज आने के 5-5 दिन तक ट्रॉली की लाइन में लगना पड़ा। भूखा प्यासा किसान जो अपनी 6 महीने की फसल को छोड़ के इधर उधर कहीं नहीं जा सकता है, वो त्रिपाल डाले हुए ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन में लगा रहा और उससे कहा गया वारदाने की कमी है, भंडारण ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है इसके चक्कर में। और खुले में जब अनाज सड़ा, तब शिवराज सिंह जी कहाँ थे? 160 रुपया गेहूं का बोनस पूर्व की सरकार के समय से लंबित है। 2 साल से किसानों को बोनस नहीं मिला है, जिसके लिए शिवराज सिंह जी खूब आवाज उठाते थे कांग्रेस में। वो बोनस नहीं दिया गया। 500 रुपये भावंतर की राशि शिवराज जी स्वयं स्वीकृत करके गए 2018 में। सरकार चली गई तो कहते लगे कि मैंने स्वीकृत की, किसानों को नहीं मिली। वो किसानों को नहीं दी कोरोना काल में। खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्ज मुक्ति जैसे तैसे किसानों को चालू हुई, जिसमें कांग्रेस ने कर्ज मुक्ति के चक्कर में किसानों को डिफॉल्टर भी किया। मैंने हमेशा कहा कि फौजी तौर पे केवल 50,000 तक का कर्ज माफ हुआ, इसके बाद सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं, बैंक उन्हें अमान्य कर रहा है। कोरोना काल में उन्हीं सर्टिफिकेट का कर्ज वसूला शिवराज सरकार ने और डिफॉल्टर किया कमलनाथ जी की सरकार ने। और ये लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी। 2 साल पुराना बीमा देके शिवराज सिंह जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 2019-20 का बीमा हमको मिला नहीं, अतिवृष्टि का पैसा नहीं मिला। केवल और केवल राजनीतिक नूरा कुश्ती में ये लोग, जैसे दो सांड लड़ते तो घास पिसती है, उस प्रकार मध्य प्रदेश का किसान पिस रहा है। भैया जी, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे किसान को कोरोना में लाभ हो, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो। राहुल जी, जैसे कि आपने कर्ज माफी की बात यहाँ पर करी कि यहाँ पर कमलनाथ सरकार जो है उन्होंने डिफॉल्टर किया और साथ ही साथ फर्जी दस्तावेज की बात भी आपने यहाँ पर की। किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा होता है वो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर बार जो है वो प्रमुखता से उठाया जाता है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है। इस बार भी अगर हम देखें तो फिर से बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आपस में लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही है और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ये मुद्दा फिर से जो है वो गरमाएगा और जरूर उठाया जाएगा। बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस पर जो है वो आरोप लगा रही है कि उन्होंने योजनाओं में फर्जीवाड़ा किया है और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि 1 साल के अंदर 22 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। उसके साथ ही ये भी कहा कि आगे भी कर्ज माफ करते, लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, सरकार गिरा दी और इसके अलावा एक और योजना ही इसे हम कहेंगे या फिर एक मुहिम यहाँ पर जो कांग्रेस है वो चला रही है, जिसमें किसानों की वीडियो बनाकर जो है वो दिखाने की बात जो है वो कही जा रही है। कर्ज की कहानी किसानों की जुबानी, ये जो मुहिम है ये चलाकर कांग्रेस जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा प्रिया जी एक बात कहता हूँ कि बहुत आसान होता है विपक्ष में चिल्लाना,
सबसे कठिन कार्य जीवन में है तो राजधर्म निभाना। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो चाहे मंदसौर गोली कांड हो, चाहे कर्ज मुक्ति की बात हो, खूब आवाजें हमारे साथ कांग्रेस उठाती थी, हमारे यानी किसानों के साथ। जी। सत्ता में आने के बाद हम कांग्रेस के दौर से बात करें, क्योंकि कर्ज मुक्ति उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, और ये बात अटल सत्य है कि अगर कर्ज मुक्ति की घोषणा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में नहीं करती तो उनकी सरकार कभी नहीं आती। लेकिन हुआ क्या, एक बार फिर से हमें छलावा हुआ। 50,000 तक का सहकारिता का ऋण माफ हुआ केवल, और वादा था 2 लाख तक के ऋण का माफ करने की बात। पहले इन्होंने कहा 31 मार्च तक जिसके खाते में जितना पैसा है वो माफ होगा। फिर उन्होंने कहा कि 2007 से पहले जिनको लाभ मिल चुका है उनको पैसा नहीं, इसका ऋण मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि 2 लाख से कम वाले का ही करेंगे, 2 लाख से ज्यादा वाले के नहीं करेंगे। ये इस तरह से फंसाते गए और किसान इनके इंतजार में साल 15 महीने बैठा रहा, पूरे 15 महीने 1.5 साल तक बैठा रहा, पैसे जमा नहीं करे उसने। कब से? दिसंबर में जब घोषणा पत्र जारी हुआ था, उससे पहले नवंबर अक्टूबर से 2018 में। और ये इनके नेता हर बार कहते हैं कि नहीं नहीं आपका होएगा, आपका होएगा। मैंने स्वयं ये क्या वीडियो देख के किसान की कहानी, किसान की मुनी जवानी दिखाएंगे, ऐसे तमाम सैकड़ों वीडियो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दे दूं जो मेरी फेसबुक पे डले, वहां से देख ले। 3-3 बार जाके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को सामने बैठ के आंखों में आके डाल के कहा था कि जनाब आपकी योजना से किसान डिफॉल्टर हो रहा है, एक बार जनता के सामने आके कह दो कि हमारे पास पैसा नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे, चरणबद्ध में करेंगे, लेकिन करेंगे तो आप अपनी किस्त जमा करो। नहीं नहीं होएगा, क्योंकि सत्ता में मदमस्त हाथी की तरह नेता होते हैं। बोले वो तो होएगा, जनता कुत्ते की बातें चिल्लाती रहे, हाथी निकल जाएगा। ये लोग ये सोचते हैं। किसान चिल्लाता रहा कि साहब मैं डिफॉल्टर हो रहा हूँ, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। राहुल जी, इसी को लेकर मैं एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है और कर्ज की वजह से अगर हम कहें तो कई किसान जो है वो आत्महत्या भी करते हैं। तो वहीं पर किसानों से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा इन दिनों जो है वो बहुत राजनीति में गरमा रहा है, वो है बासमती चावल की जीआई टैगिंग का। यहाँ पर बीजेपी जो है वो जीआई टैगिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें और अगर मैं नाम लेकर कहूं यहाँ पर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर कहा है कि जीआई टैगिंग बर्बाद करने जैसी चीज है अगर हम मध्य प्रदेश के बासमती चावल में ये लगाते हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या किसानों को इससे सच में कुछ लाभ होगा, और अगर होगा तो ये पार्टियां इससे पीछे क्यों हट रही हैं? देखिए, जहां तक जीआई टैगिंग का प्रश्न है, मैं मेरा रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने कहा आपको, मैंने अभी इतनी सारी बातें गिनाई जिससे मेरा विरोध शिवराज सिंह जी से जाहिर झलकता है। जी, मेरे लाख विरोध हो उनसे, मध्य प्रदेश के किसान का लाख विरोध हो, लेकिन जीआई टैग का विषय ऐसा है जिसके साथ मध्य प्रदेश का किसान सरकार के साथ खड़ा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गेहूं है, अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि साहब वो तो गेहूं होता है, वो चावल होता ही नहीं था बासमती। यहाँ भाई अंग्रेजों के टाइम से 1908 का उनका गैजेट नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में बासमती चावल होता था। रियासतों के दौर में सिंधिया जी की रियासत में एक बार बीज की अनुपूर्ति करनी थी, तो उसमें दस्तावेज साक्ष्य है कि भाई बासमती चावल का बीज मंगाया गया। वही अगर मध्य प्रदेश के हित में प्रयास करे तो मध्य प्रदेश की सारी जनता तो उसके साथ खड़ी रहेगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उसमें जो एक बात लिखी है कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, तो वो स्पष्ट करे जनता के सामने कि भाई मध्य प्रदेश को लाभ देके पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। जाहिर सी बात है, हम देश के नागरिक हैं, हम में से कोई नहीं चाहता मध्य प्रदेश का व्यक्ति के पाकिस्तान को लाभ हो। आपने नारा दिया है यहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर, जो आपने कॉर्पोरेट खेती छोड़ो का जो नारा दिया है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, 1942 में जब अगस्त क्रांति हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन में नारा आया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो अंग्रेजों से लड़ाई के लिए तब के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये नारा दिया था। मैं उन सबके चरणों में नमन करता हूँ। इस बार हमने ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पे कॉर्पोरेट खेती छोड़ो इसलिए दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश एक के बाद एक कोरोना काल में लाए, जिसका अनुपालन मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और निजीकरण मंडियों का कर दिया। हमारा सवाल सरकार से ये था कि जब आप अच्छी तरह जानते हो कि सरकारी खरीद में ही समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता होती है, आज भी प्राइवेट जो व्यापारी होता है सरकारी मंडी में औने पौने दाम पे खरीदता है, सरकार उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। जब पूरी मंडियां प्राइवेट हो जाएंगी तब आप किसान को कैसे बचाओगे? उन्होंने पहले अध्यादेश में कहा कि साहब मंडियां निजीकरण हो जाएगी, मंडियों के बाहर भी कोई खरीद सकता है, प्राइवेट मंडियां भी हो सकती है। तो हम पूछ रहे हैं समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता कैसे होगी? दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब भंडारण जो है उसकी लिमिट जो पहले थी उसको खत्म कर दो, कोई कितना भी भंडारण कर सकता है। तो क्या इससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी? क्या लोग जमाखोरी नहीं करेंगे? जिस चीजों के लिए कानून पूर्व में बने थे आप एक के बाद एक उसको खत्म करते जा रहे हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग में उन्होंने क्लॉज रखा है कि अगर विवाद हो जाता है किसी उद्योगपति से किसी किसान का, अंबानी के सामने छोटे किसान की क्या हैसियत होगी, अडानी के सामने किसान की क्या हैसियत होगी? सरकार है उनसे घबराती, किसान क्या करेगा? आप एसडीएम के पास जाइए, 1 महीने में एसडीएम आपका निराकरण नहीं करे, आप कलेक्टर के पास जाइए, आप कोर्ट नहीं जा सकते।
जब हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हमारा निराकरण कौन करेगा? तो ये शुद्ध रूप से काले अंग्रेज हैं। हम तो कहते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। तो कॉर्पोरेट अगर खेती में आएगा तो ये वो बुनियादी हमारा व्यवसाय है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आए हैं, अगर इसमें भी कॉर्पोरेट घुस के आ जाएगा, अडानी हमको बताएगा कौन सा बीज बोना है। इसका उदाहरण है गुजरात में पेप्सिको ने जो आलू दिया था किसानों को, बाद में उसने उनके ऊपर केस कर दिया कि भाई ये तो मेरा पेटेंट आलू, आपने कैसे उगा दिया। तो इस प्रकार के इस देश में जहां 70% आबादी किसी कृषि पर हो, देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, वहां अगर अडानी और अंबानी आके खेती करेंगे तो इस देश का किसान कहाँ जाएगा? आप एक तरह से आने वाली हमारी जो नस्ल है उसको गाजर घास रूपी ये जो कॉर्पोरेट है वो हमारी फसल रूपी नस्ल को नष्ट कर रहा है। इसलिए हमने नारा दिया है कि कॉर्पोरेट खेती छोड़ो।